हूं कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। और मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। इस अहिंसा से भ्रमित हो, इस अहिंसा से भ्रमित हो। वीर निष्ठा त्याग आए जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भागा, जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भाग आए। और यदि अहिंसा पूज्य होती, कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते, शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते। जैसे ऊर्जावान आप लोग हैं, लेकिन ये अनुशासनहीनता सी दिखाई दे रही है। मैं जानती हूं कि आप बहुत मन से कविता सुन रहे हैं, लेकिन बीच में जो व्यवधान हो रहे हैं उससे सभी को थोड़ा सा भटकाव हो जाता है। एक गीत से आपको जोड़ती हूं, सुनिएगा कि हे उदित अरुण मातंड उठो, हे उदित अरुण मातंड उठो, करने निज राष्ट्र अखंड उठो। हे उदित अरुण मातंड उठो, करने निज राष्ट्र अखंड उठो। तुम रामचंद्र के वंशज हो, तुम होकर नित्य प्रचंड उठो। तुम रामचंद्र के वंशज हो, तुम होकर नित्य प्रचंड उठो। अब व्यर्थ मोह बंधन कैसा। एक बीच में मुझे 4 पंक्तियां और याद आती हैं। अपनी बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं, यहां पर युवा बैठा हुआ है जो देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर है। बेटियों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूं कि घूम रहे हैं ताक लगाए, घूम रहे हैं ताक लगाए, घूम रहे हैं ताक लगाए, गीदड़ लोमड़ झुंडों में घूम रहे हैं ताक लगाए, गीदड़ लोमड़ झुंडों में। और चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। और छुपे हुए सब सांप निकालो, छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र खंड करो। उठो बेटियों आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में, उठो बेटियों आग लगा दो, उठो बेटियों आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में। और लव जिहाद की जब घटना होती है, उस पिता से पूछिए जिसकी पगड़ी में लात मार के बेटी एक जिहादी के साथ चली जाती है। 4 पंक्तियां रखती हूं कि रखा था जिसको जान से ज्यादा संभाल कर, रखा था जिसको जान से ज्यादा संभाल कर, वो ले गया जिहाद के सांचे में ढाल कर। रखा था। आदरणीय मंच पर उपस्थित है, मैं मंच की ओर से स्वागत करती हूं राज्य मंत्री हमारे मध्य, आदरणीय माननीय हमारे राज्य आदरणीय सोहन लाल माली जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय राज्य मंत्री हमारे मध्य में। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भाई साहब का अभिनंदन करिए। और वो मंचासीन हो रहे हैं हमारे मध्य में। हेलो, आदरणीय श्रीमान सोहनलाल श्रीवाली जी, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री। इससे पहले आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी प्रांत के प्रांत कारवा रहे हैं। आज मऊरानीपुर के इस बुंदेलखंड के सबसे बड़े मेले में आपका मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। वो परम सौभाग्य का विषय है। बुंदेलखंड का ये जो महोत्सव है भाई साहब, ये मेला जल विहार के अन्नू जी, मेला जल विहार लठाठोर मारा। अच्छा ले जा रहे, ठीक कोई बात। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय भाई साहब से, मैंने क्षमा मांगी है कि बीच कवि सम्मेलन में कोई आ जाए अतिथि तो उनका स्वागत है, पर भाषण होना हमारे लिए संभव नहीं है। एक बार मेरे इस अनुरोध को आप भी अपनी तालियों से स्वीकार करिए, क्योंकि ये चलते कार्यक्रम में हमने मां सरस्वती का स्तवन करके इस कार्यक्रम पे मां सरस्वती को विराजमान किया है। अब जो कुछ भी होगा वो वरद पुत्र करेंगे, और उसके बाद फिर कार्यक्रम के बाद जो कोई बच जाए अपन सम्मान उनका सबका करेंगे, कोई किसी को छोड़ेंगे नहीं, अपन आज सम्मान पूरा करेंगे। एक बार आप सब अपनी तालियों से जितने शेष अवशेष जितने लोग बच गए हों उन सबके सम्मान में तालियां बजा दीजिए, ताकि अब बीच में फिर से हमको सम्मान
करें। और माननीय मंत्री जी विराजे हमारे मध्य में, जहां उनका मन हो आगे, या माननीय भाई साहब बैठे हैं उस समय उधर भी आप चाहें, जहां आपको बैठने की सुविधा हो, माननीय मंत्री जी विराजमान हो। आप भी भाई साहब यथास्थान बैठ जाइए। अब मैं बहुत गलत ये हुआ है कि हमारी दीदी को बीच में रुकना पड़ा। मैं एक बार जोरदार तालियों से आपसे आग्रह करता हूं कि आप आइए और अपना काव्य पाठ पूरा करें। आप सब उनको अपने काव्य पाठ पूरा करने के लिए निवेदन करिए। एक बार पुनः उस ऊर्जा को बताइए जो अभी आपने मुझे प्रदर्शित की थी। एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। यहां पर जागृत हिंदू बैठे हुए हैं, सनातनी लोग बैठे हुए हैं, इसका मुझे आभास होना चाहिए। मैं कविता वही पढ़ूंगी जो आपके रक्त के प्रवाह को संचारित करेगी, तीव्र करेगी, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूंगी। सुनिएगा कि मैंने जब एक दृश्य देखा, एक वीडियो देखा भैया, जिसमें पिता ने अपनी पगड़ी बेटी के पैरों में रख दी, उसके बाद भी बेटी उसी के साथ गई जिसके साथ वो जाना चाहती थी। तब कहती हूं कि एक बेटी को पालने में कितना श्रम पिता का लगता है, कि रखा था जिसको जान से ज्यादा संभाल कर, रखा था जिसको जान से ज्यादा संभाल कर, वो ले गया जिहाद के सांचे में ढाल कर। और कैसे कहूं कि बेटियां देवी का रूप हैं, कैसे कहूं कि बेटियां देवी का रूप हैं। खुश हो रही हैं बाप की पगड़ी उछाल कर, खुश हो रही हैं बाप की पगड़ी उछाल कर। और एक कविता से आपको जोड़ती हूं, सुनिएगा। जो आप सुनना चाहते हैं वही सुनाऊंगी। कि एक शायर हुआ फैज अहमद फैज, उसने कहा कि सब तख्त उठाए जाएंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का। कि वो कौम किसी भी पद पे हो, कहीं भी हो, लेकिन उनका सिर्फ उद्देश्य एक है, गजवाए हिंद। इस हिंदुस्तान को बर्बाद करना। पूरी सृष्टि में अगर कहीं भी कुछ होता है तो उसके पीछे वही होते हैं, अगर कुछ बुरा होता है। सुनिएगा, वो लोगों ने कहा कि हम देखेंगे, और मैं ये कहती हूं कि तुम क्या देखोगे, हम क्या क्या देख चुके हैं। आप सभी की पावन उपस्थिति में कविता पढ़ती हूं, आपका मन चाहूंगी, और बताइएगा कि झांसी की रानी ने इस स्थल पर जन्म लिया था तो वो प्रवाह, वो शौर्य, वो क्षत्रिय आपकी रगों में आज तक जीवित है। तब कविता पढ़ती हूं, सुनिएगा। कि तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं? सुनिएगा कि हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ों वाली आजादी। तुम देखोगे, तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। कोई जब कहता है कि मां पद्मावती को जौहर नहीं करना चाहिए था बल्कि लड़ना चाहिए था, स्वागत है, तब स्वागत है। कहती हूं कि सनातनी स्त्रियां अपने जीवित शरीर को छोड़िए, मृत शरीर को भी किसी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं देती हैं, इसलिए वो अग्निकुंड में कूदी थी। एक कल्पना करिएगा कि हमारे शरीर पर एक चिंगारी गिरती है, हम तड़प उठते हैं, लेकिन कितनी हजार जब स्त्रियां हवन कुंड में, उस जौहर कुंड में कूदी होंगी तो उनमें से गर्भवती रही होंगी और अपनी संतान को अपने गर्भ में लेकर जब वो उस अग्नि में कूदी होंगी तो ये आसान काम नहीं रहा होगा। तब कहती हूं कि हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके तैमूर लंग और देख चुके नोआ खाली। तुम देखोगे, नोआ खाली वो स्थान है जहां पर दंगों में सनातनी स्त्रियों के स्तन काट दिए गए थे। तब मैं कहती हूं कि तुम देखोगे, देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे हैं हिंदू दंडित भी, हम देश के टुकड़े देख चुके, देखे हैं मंदिर खंडित भी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। और कोई कहता है कि उनके साथ भाईचारा रखना है, तब पढ़ती हूं। एक बार पुनः बोलिए, जय श्री राम। देखी भीड़ उन्मादी भी, देखी भीड़ उन्मादी भी, दुनिया भर की बर्बादी भी, हम जला गोधरा
हम देख चुके जिहादी भी तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। और अब मैं पढ़ती हूँ वो पंक्तियां समाधान की जो आप सबके मन की हैं कि मंदिर में घंटे गूंजेंगे, मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा। मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा। और ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा। ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। और जब हम मानवता छोड़ेंगे, जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा, हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। हारेगा हर एक जिहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। और अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे। अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे। और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। जोर से बोलिए एक बार, जय श्री राम। और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। और जो लोग भगवा को प्रतिबंधित करने की बात करते हैं, आदरणीय भगवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे गुरुजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पढ़ती हूं कि जब अपनी पर आ जाएंगे हम हिंदू, जब अपनी पर आ जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे। जब अपनी पर आ जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे। फिर गली मोहल्लों की छोड़ो, हर घर भगवा लहराएंगे। फिर गली मोहल्लों की छोड़ो, हर घर भगवा लहराएंगे। और एक, आपकी अनुमति हो तो एक छोटी सी रचना और पढ़ती हूं, सुनिएगा कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो और हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हो, जब कनफोड़ू भोंपू दिन में 5 बार चिल्लाते हो और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हैं, तब पीर लिखूंगी हर हिंदू की, पीर लिखूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी कृत्य लिखूंगी। और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। मंच पर भाई साहब, जिस तेवर में मैं कविता पढ़ती हूं उसी तेवर में कुटाई भी करती हूं, इसलिए बिल्कुल शांति शांति बनाए रखो। चलिएगा, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हो, शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो। सभी को पता था कि ज्ञानवापी मंदिर में हमारे शिवलिंग है, उसके बाद भी वहीं पर वुजू किया जा रहा था, वहीं पर कुल्ला किया जा रहा था। शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो, शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो। जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो, शिव शंकर पर कुल्ला करके मन ही मन इठलाती हो। जब शिवलिंग को कौम जिहादी फव्वारा बतलाती हो और हर ढांचे के नीचे जब खंडित अपने भगवान मिले, हर ढांचे के नीचे जब खंडित अपने भगवान मिले, तब बोलो मक्कारों से हम क्यों बनकर इंसान मिले। तब बोलो मक्कारों से हम क्यों बनकर इंसान मिले। और तीर बनूंगी गद्दारों को, तीर बनूंगी गद्दारों को, सारे विस्मृत तथ्य लिखूंगी। और भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। और जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनकी फितरत
भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो और जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो। और मैं बहुत समय से ऐसी कविता पढ़ रही हूं, लेकिन अभी आपने गाजियाबाद का एक केस सुना होगा जो जूस में मूत्र मिलाकर दे रहा था। बहुत से हमने वीडियो देखे हैं जिनमें रोटियों में थूक के दिया जा रहा है। तब पढ़ती हूं कि जिनकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, और थुका मुता देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो, गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसे भाईचारा हो। गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसे भाईचारा हो। और अलतकिया को समझाऊंगी, दुष्टों के दुष्कृत्य लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। भाड़ में जाए भाईचारा, मैं तो केवल सत्य लिखूंगी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपना स्थान लेती हूं कि इस धरा के धैर्य की अवमानना, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूं, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूं। और गर्विता हूं, रक्त है मेरा सनातन, मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूं, जय श्री राम।